सुप्रभात बच्चों। हमने तीसरे पाठ में क्या पढ़ा? बस की यात्रा। जैसे हम यात्रा करते समय अगर शहर में ही फिरना है तो स्कूटर पर जाते, साइकिल पे जाते, ऑटो में जाते, कार में जाते, है ना। लेकिन हमको दूर जाना है तो दूर जाने के लिए ट्रेन भी रहती है, बस होती है, और हवाई जहाज़ होती है, और पानी का जहाज़ होता है ना। तो इस तरह से ये एक गांव के जो 5 मित्र थे वो यात्रा कर रहे थे। उनको जल्दी से दूसरे दिन और एक बस पकड़ना था, तो वो जो बस जो थी उसी में ही चढ़ गए। वो बस की हालत बहुत ही ख़राब थी, है ना। तो हालत देखकर भी वो बैठ गए, और वो वहाँ पर जो चलाने वाले थे बस यात्रा, वो क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं, ये बस तो आपको बराबर आपके मंजिल तक पहुँचा देगी। लेकिन उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये बस कहाँ तक हमको पहुँचाएंगी, या बीच में जंगल दिखा तो पेड़ उसको आके टकरा जाएगा, या पेड़ को टकरा देगी, या नदी दिखी तो नदी पे गिर के स्विमिंग करेगी, ऐसा उनको डर लगने लगा। और कांच देखे तो कांच तो थोड़े ही थे, टूटे हुए थे। बस की हालत ऐसी थी जैसे एक बूढ़ी वृद्धावस्था में जो बूढ़े औरत होती है, वैसा लग रहा था, जो कि कमज़ोर हो गई, वो चल नहीं पा रही, ऐसा लग रहा था। चलते समय थोड़ा देर लगता था चलने के लिए कमज़ोरी से, लेकिन जब वो तेज़ चल रहे थे तो कई किलोमीटर तक तेज़ चलती थी, फिर बीच में ही रुक जाती थी। और फिर पेट्रोल देखे तो पेट्रोल का वहाँ पर क्या हुआ था, एकदम चलते चलते वहाँ पेट्रोल की जगह एक छेद गिरा था। छेद मतलब सुराग, है ना, होल गिरा था। उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल। तो होल गिरने से क्या गिरा, फिर वहाँ पर रुक जाने के बाद वो ड्राइवर ने क्या किया, बस चालक ने उसको एक पाइप लगा दिया और वहाँ पर एक बकेट लगा दिया, है ना। ऐसा जो ट्रक रहता उसको एक पाइप लगा दिया, यहाँ एक बकेट लगा दिया। क्या हो गया उससे, ये जो पेट्रोल गिर रहा है वो बकेट में जमा हो रहा। तो ऐसा लग रहा था कि बस को ही एक पेट्रोल पिला रहे हैं क्या, पाइप देके। जैसा हम जूस पीते ना, बॉटल ला के जूस में उसमें ड्रॉप डाल के अपन पीते ना, वैसा लग रहा था। मतलब ऐसा लगते लगते उन लोगों को लग रहा भी था, डर भी लग रहा था, लेकिन उनको जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो उस बस में पहुंच गए। लेकिन उसकी हालत कैसी थी, एक बूढ़ी अवस्था, बूढ़ी औरत की तरह थी। उसको एक दवा, मतलब दवा, जैसा हमारी हालत ठीक नहीं रहे तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल में जाके बताते ना। तो इसी को भी एक जाकर इसके पुर्जे बोले तो जो भी मैकेनिकल जैसा स्टीयरिंग रहता, चलाने के पहिए रहते, वो सब कुछ रहता ना, तो उसको ठीक करने की जरूरत रहती है। कोई भी रह दो, मशीन का काम तो मशीन को तेल डालना सब कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ करे ही नहीं थे। तो उसकी हालत थी जाके कंपनी में जाके उसको ठीक कराने का बहुत ही ज़रूरत थी। तो ऐसे करते करते उनको वहाँ तक चलने लगे। इसी तरह बस चलती गई। तो यहाँ क्या हुआ देखो, आगे के पन्ना नंबर 18 में देखो। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही, पुलिया मतलब ब्रिज, यहाँ पर पानी रहता और यहाँ से यहाँ तक कहीं दूर तक 10 मिनट तक क्या रहता है, पर पुल बंधा हुआ रहता, चाहे लकड़ी का रहता और नहीं तो एक सीमेंट का बना हुआ रहता। वहाँ पर आ गई क्या बस। पहुँचते ही एक टायर ट्विस्ट करके बैठ गया। देखो वहाँ पर ही ये रोड सीमेंट का था, लेकिन बस आते आते क्या हो गई, एक उसका जो पहिया था सुबह की आवाज़ आ गया और वहाँ पर रुक गई। क्या बस रुक गई, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, और जोर से ऐसा हमको हिला दिए। जो भी यात्री वहाँ पर बैठे हैं वो हल गए और एकदम रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो ये सोच रहे जो बैठे सो जो यात्री थे ना, पैसेंजर बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, ऐसा लग रहा था अगर थोड़ा भी और जोर लगता तो उछल कर नीचे, क्या था वहाँ पर पानी रहता है ना ब्रिज के नीचे, तो वहाँ पर गिर जाती, ऐसा लग रहा था। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ अपनी पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे थे। सबको मालूम था कि ये बस की हालत कैसी है, फिर भी चढ़े, क्योंकि उनको समय पर पहुंचना था। तो फिर भी उसको क्या दिया, अरे ये बस है ना, जब इसको एक श्रद्धा भाव से, मतलब बड़े लोगों को हम कैसा श्रद्धा भाव से देखते हैं, वैसा वो देखने लगे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ हो, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है।
तो इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। किसको? जो चालक था ना, बस चालक, वो बोल रहा था कि चलो हमको पहुंचा देंगे मंजिल तक, लेकिन वो कैसा था, एक जो आंदोलन करते, स्ट्राइक करते, उसका नेता मतलब लीडर रहता ना, वो कैसा रहता, सबको समझाते रहता ना, चलो यहाँ तक ही चलना है, वहाँ तक ही चलना है, खाने पीने को देते रहता। तो वो थक गए, लोग थक गए तो भी वो आगे उसको जोश देते रहता। उसी तरह वो बस को भी अपने जोश दे, लोगों को जोश दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं नहीं चलेगी बस। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। तो क्या सोच रहे, अगर बस गिर जाती तो सब मर जाते ना, ऊपर से उतनी पुल से, ब्रिज से नीचे गिर जाना तो कोई ना कोई मर जाता, किसी को मार लगता, कोई घायल हो जाता। तो ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ के यात्री समझ रहे हैं कि भगवान भी बाहें बोल तो हाथ ऐसा पसार के हमारी इंतजार कर रहे हैं, ये लोग कब आते बोल के ऐसा लग रहा। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो ऐसा बोलेंगे भगवान भी, एक महान आदमियों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं जो कि टायर खराब रहने पर भी वह इस बस से यात्रा कर रहे। तो बस का टायर तो नहीं बदला लेकिन इंसान हमारे पास आ गए बोल के भगवान कहेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस फिर चली। फिर वहाँ पर ही क्या करे वो लोग, निकाल दिए, लगाते ना टायर, अगर खराब हो गए तो दूसरा टायर स्पेयर में रहता तो वो लगा, ज़्यादा रख लेते ना, तो वो एक टायर था तो उसको निकाल कर दूसरा टायर लगा दिए और बस को फिर चला गए। हम अपने वक्त पर पन्ना पहुँचते ही उम्मीद छोड़ दी। पन्ना पहुँचने की अब छोटा सा गांव था पन्ना, वहाँ पर जाने की उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद बोल तो आशा छोड़ दी, हम पहुँचते या नहीं। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना ही क्या, पन्ना बोल तो गाँव का नाम, वहाँ पर ही क्या, कहाँ तक पहुँचते वो भी हम आशा छोड़ दिए। बैठे हम बस में, आप देखेंगे क्या होता। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हमें बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और सब लोग क्या करे, चलो अब जैसा तैसे हमको ले गए मंजिल तक तो अपने उतर जाएंगे, या नहीं तो इसी में ही जो कुछ होगा तो होगा, भगवान के हाथ में अपनी जिंदगी कहकर वो चिंता छोड़ दिए। और आपस में जो 5 यात्री थे और भी लोग थे, तो वो लोग क्या करे, आपस में हंसते हुए बात करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे। लेकिन अभी तो वहाँ तक रुके नहीं, लेकिन वो अच्छी इत्मीनान से अपने जान हाथी लेकर चल रहे, लेकिन अच्छा तो चले गए वो अपने जगह। तो यहाँ पर क्या सिर्फ ये प्रश्न बोलना है। देखो यहाँ पर ये खत्म होगा अपना पाठ। यहाँ पर क्या दिए देखो, खाली सुनना और बोलना। इस प्रकार की बस को यातायात के लिए उपयोग लाना खतरा हो सकता है। ऐसी बसों पर रोक लगाना किसकी जिम्मेदारी है? आप इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं, चर्चा करना। अपने क्लास में जितने भी विद्यार्थी है वो लोग इस बारे में, क्या अगर ऐसी बस है तो क्या करना बोलो। इस बस को वहाँ पर बस स्टॉप पर जो बड़े लोग हैं वहाँ पर दे देना और कंपनी में ले जाकर उसको क्या करना, पुर्जे पूरे नए डालना, उसकी मरम्मत करना, उसको अच्छी तरह से देखना। ये तो ज़रूरी है ना, आपस में बात करना। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव अपने मित्रों को सुनाइए, उस पर चर्चा कीजिए। अगर आप कहीं गए बिहार यात्रा, यही कहीं पर घूमने गए, अगर आपको कुछ ऐसी घटना हो गई तो अपने आपस में अपने मित्रों के साथ बात कीजिए। यहाँ पर पढ़िए में प्रश्न है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। हाँ, मैं बोल दूंगी आपको या मैं नोट्स में लिखाऊंगी, आप पढ़ना। फिर यहाँ पर बड़े प्रश्न है, देखो यह इधर 3 है, फिर इधर 2 है, ये हम सब उसमें पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, ग्रामर है। ग्रामर भी इसमें थोड़ा कुछ दिया है, इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। मैं जूम क्लास में बोलूँगी आपको, सिर्फ वाक्य में प्रयोग है। और एक जैसे शब्दार्थ रहते, समानार्थी शब्द, उसका भी अर्थ एक ही रहता। हार माने गले में पहनने का भी हार होता, हार माने हार जाना भी होता। कहीं खेलते समय हार जाते ना, तो उसको हार 2 प्रकार के होते हैं। जलना भी होता है और जल पानी भी होता है। इस तरह से ये बातें हैं। और यहाँ पर पूरा हम राइट डाल देना। और ये प्रोजेक्ट वर्क है, मैं इसको प्रोजेक्ट वर्क है आपको
कौन से करना है आपको मैं बाद में बोलूँगी। तो आप यहाँ पर भी ये पढ़ना है, एक बार पहले से ये पूरे पढ़ लेना। इसका क्या है, पाठ की दी गई बस की तस्वीर देखकर उसकी आत्मकथा लिखी है। पाठ में एक बस दिया है ना, ये बस का तस्वीर दी है ना, तो उसको लगाना और उसके बारे में वो कैसे कैसे बात करती है, उसको क्या लग रहा था, ये सब देखकर आप उसकी आत्मकथा, मतलब मैं ऐसी हूँ, वो जो बात कर रहे जैसा जैसा हम अपने पर कैसा बात करते हैं वैसा इस बस का एक चित्र लगाकर पुराने, और उसको आप ये बस का चित्र लगाकर आप उसको उसके बारे में वह बात करिए वैसा लगाकर आप लिखना है जैसा वो बात कर रही है वैसा। और जीवन में अनेक प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं, उनके लाभ उठाते हैं, वे हमारे अनेक काम आती हैं, किंतु हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं होते, उनका आभार नहीं मानते क्योंकि वे निर्जीव होते हैं। इस एक मशीन का वर्णन करते हुए बताइए कि वह किस प्रकार हमारी सेवा करती है। देखो हमारे घर में कई प्रकार की मशीन होती है ना, आजकल तो कोई हाथ से काम नहीं कर रहे है ना। जो पंखा लगा रहे, पंखा भी पहले हाथ से लेते थे, बड़े बड़े राजाओं को भी दो सेवक रहते थे, वो हवा डालते थे बड़े बड़े, लेकिन आजकल बटन दबाते ही हवा आती है, बटन दबाते ही चटनी बन जाती है, डोसा का आटा, वो सब मशीन बताते ही सब कुछ, कपड़े धोना, बर्तन धोना भी मशीन में हो गया। तो इंसान झाड़ू लगाना वो भी मशीन से काम हो रहा है, तो हम मशीन से कर रहे हैं, लेकिन उसका हम उसको थैंक यू या उसके आभार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। अगर हमको कोई भी जीवित आदमी या अपना दोस्त या अपने कोई रिश्तेदार हमको अपने काम आए तो हम उनको क्या बोलते हैं, धन्यवाद टीचर, धन्यवाद बहन, कुछ भी बोलते हैं ना। तो लेकिन हम उसको तो नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे, वो तो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। तो इसलिए आप क्या करो, एक ऐसा मशीन जो घर में आपके जो भी है उसका चित्र लगाओ, उसके बारे में हमको कैसा उपयोग करती है वो, उसके बारे में हम क्या उसकी हमको हमारी सेवा वो किस प्रकार करती है, आप लगाकर उसका भी चित्र लगाकर लिख सकते हैं। तो पहले अपने घर में क्या क्या है वो अपने से चलने का है वो लगाना, मालूम कर लेना, और अपने को क्या सेवा करती है एक चीज़ के बारे में लिखना है। तो अपना आपका पाठ ये खत्म हो गया। हाँ, कौन सी क्या पढ़े अपन, बस की यात्रा। तो ये पहले से पेज नंबर 16 से लेकर 20 तक आप पढ़ना है, इसको एक बार पढ़ लेना। और जहाँ पर आपके लग रहा है आपको कहीं पर कठिनाई लग रही है तो आप इसको रेखा खींचना और जूम क्लास में पूछना। देखो पूरा एक बार पढ़ लेना, समझ में आया। यहाँ पर भी छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो भी आप लिख सकते हैं पढ़ने के बाद। बस भी देखो, बस बैठने की बस, बस बोल तो बस, हम कुछ काम कर रहे हैं तो बस 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 करो, बस करो ऐसा बोलते हैं ना। उसके भी दो शब्द, दो अर्थ होते हैं। एक में बस बोल तो बैठने की बस, हम जो यात्रा करते हैं, और बस माने बस करो अभी पूरा करो या थम जाओ ऐसा बोलते हैं। और वश, वश बोले तो हम किसी को वश में कर लेना, और वश बोले तो किसी के अधीन जाना, वो भी उसके दो अर्थ होते हैं। ऐसे यहाँ पर दिया गया है और प्रश्न उत्तर भी दिए गए, तो इसके अपन आगे पढ़ेंगे। समझ में आए, एक बार पढ़ लेना जरूर। धन्यवाद।